एक हफ्ता से ज्यादा है वो सफाई ना है रही बिल्कुल। ये 2-3 महीने हो गए हैं, यहाँ कोई करने वाला नहीं है। मकानों को और स्थिति देखोगे तो कूड़ा भरा हुआ है मकानों में, जिनके रह नहीं रहे लोग वहाँ। अभी 8 दिन थे दीपावली से पहले तो कोई ना झाड़ू वाला है ना सफाई वाला ना कोई। यहाँ की व्यवस्था ये है, नई लाइनें जो बिजली की डाली गई हैं, निगम द्वारा डाली गई या एमईडीए द्वारा डाली गई, उनकी आधी लाइटें चल रही हैं, आधी लाइटें बंद पड़ी हैं। दीपावली से पहले झाड़ू लगी थी, उसके बाद 8 दिन हो गए झाड़ू नहीं लगी है यहाँ की। ना झाड़ू लगती है और लगाते हैं तो कूड़ा नहीं उठा ले जाते हैं। बिल्कुल ना झाड़ू लगाते हैं ना कूड़ा ले जाते हैं। नाली देखो कितनी गंदी हो रही है। ये कोई 1 दिन की या 2 दिन की नहीं है, दीपावली से बहुत पहले की गंदगी है। जैसे भटका ना चले जैसो की जैसा ही पर हो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज कैलाश नगर में हम लोग आए। यहाँ के लोगों की लगातार फ़ोन आ रहे थे, शिकायतें आ रही थी कि कैलाश नगर में गंदगी का साम्राज्य पसरा पड़ा है। एक तरफ पूरे देश में डेंगू जैसी महामारी ने घर कर रखा है, लोग त्राह त्राह चिल्ला रहे हैं, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। डॉक्टर्स और आम आदमी लगातार कह रहे हैं कि कम से कम घर के आगे सफाई रखें, लेकिन सफाई रखे कैसे महाराज, यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। कुछ समय पहले ही मैंने एक नगर निगम कैलाश नगर की एक खबर प्रकाशित की थी, जिसमें कि नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष बने थे उनके द्वारा कहा गया था कि बहुत अच्छी उम्दा व्यवस्था हमने कैलाश नगर के बासिंदों के लिए कर रखी है। लेकिन आज उस व्यवस्था की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है उस व्यवस्था की। पूरे कैलाश नगर में कहीं पर भी सफाई का नामो निशान नहीं है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था कोई नहीं है, सड़क गंदी पड़ी हुई है। शायद इससे अच्छा तो कहीं देहाती इलाका बहुत अच्छा होता है, जो कि इस समय कैलाश नगर का हाल हो रखा है। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं और यहाँ के लोगों की बस एक मांग है कि कम से कम यहाँ से जो कूड़ा आता है, कम से कम कचरे उठाने वाली गाड़ी समय पर आ जाए और यहाँ से कूड़ा उठ जाए। यहाँ के जो जनता है उनसे भी जानकारी करते हैं, यहाँ के लोगों से जानते हैं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये नए नगर निगम में आएगा तब तो सफाई है ही ना रही। अभी 8 दिन थे दीपावली से पहले तो कोई ना झाड़ू वाला है ना सफाई वाला ना कोई नाली वाला, कोई नहीं आ रहा है, ना पानी वाला, कुछ नहीं है। पानी का भी कोई टाइम टेबल नहीं है। कहो तो रात में 1 बजे आता, कहो तो सुबह 4 बजे आया, कहो तो 8 बजे आता, कोई टाइम ही नहीं है। कोई टाइम टेबल ना कोई टाइम टेबल नहीं है पानी का भी। जो अध्यक्ष है उनके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की जा रही कोई व्यवस्था नहीं है, सब व्यवस्था भंग है। कैलाश नगर में बहुत व्यवस्था खराब है। यहाँ पर कोई भी शिकायत न तो कोई सुनने वाला है न कोई बोलने वाला है। सब बोलते हैं, सब कोई नहीं सुनता है। ऐसा ही है सारा, जैसा ये बता रहे हैं बिल्कुल वही चीज़ है। और यहाँ 2 महीने 3 महीने से वैसे नालियाँ तो साफ़ होती ही नहीं है। सब क्या पट्टियाँ और ये मकान बने हुए, पट्टियाँ नाली भी साफ़ करने में दिक्कत होती है लोगों को। और कार से और दुनिया भर की गंदगी फैला रखी है। सड़क पे इतनी गंदगी रहती है कि बता नहीं सकते। यहाँ ये 2-3 महीने हो गए हैं, यहाँ कोई करने वाला नहीं है। मकानों को और स्थिति देखोगे तो कूड़ा भरा हुआ है मकानों में, जिनके रह नहीं रहे लोग वहाँ। आप देखिए आजकल में इतना कर रखा है, रात बिरात गुंडा है मंदिर में, ऐसे लोग आते हैं जैसे हमारे घर में लूटपाट भी हुई। उनकी व्यवस्था तो बिल्कुल ऐसी भंग है, आते हैं पैसे के लिए और बाद आके कोई सफाई का नाम नहीं है। किसी गली में भी नहीं है, सेक्टर 1 के कोई भी मोहल्ला नहीं है। तमाम आते हैं नेता बन के और चले जाते हैं। यहाँ एक हफ्ता से ज्यादा है वो सफाई ना है रही बिल्कुल। खूब घर घर में कूड़ा, यहाँ तो सुबह झाड़ झूड़ के नहीं है 4 बोलते हम डेली झाड़ रहे हैं। यहाँ कोई ना आ रहा है झाड़ भी। और आमे भी तो कहो तो लाला यहाँ पे कूड़े झाड़ ले तो जो कहते हम ना झाड़ रहे, वापस मई की मई लौट जाए बस। पैसे नहीं देते हैं पैसा देंगे कहाँ थे, अब आएंगे ही नहीं तो सफाई करवे का महीना पे ले जा रहे हैं, खूब पैसे लेके जा रहे हैं। और का महीना कौ ना कर रहे, ना नाली ने साफ कर रहे, ना कछु नाली में कचरा भरो। बहुत 6-6 महीना में नाली ने साफ कर रहे हैं। पानी ठीक समय पे आ रहा है? पानी कबो तो 4 बजे आ रहा हो, कबो रात को 1 बजे आ रहा हो, कबो 8 बजे सुबह आ रहा है। ऐसे पानी आ रहा हो, पानी भी सही टाइम से ना आ रहा। यहाँ की व्यवस्था ये है, नई लाइनें जो बिजली की डाली गई हैं, निगम द्वारा डाली गई या एमईडीए द्वारा डाली गई,
उनकी आधी लाइटें जल रही हैं, आधी लाइटें बंद पड़ी हैं। कई बार शिकायत भी की है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना चेंज करने को ही आया अभी तक। और गंदगी का साम्राज्य ये है, जब से नई कार्यकारिणी बनी है तब से कभी एक दिन सफाई हो गई, महीना भर की गई, पैसा भी लिए और फिर बोले बगैर पैसा की सफाई होगी, लेकिन आज तक सफाई नहीं हो रही है सही तरह। कचरे वाली गाड़ी आती है? कचरे वाली गाड़ी बिल्कुल नहीं आ रही, न तो निगम की आ रही है और न कमेटी की आ रही है। दोनों में से कोई मतलब सफाई व्यवस्था बिल्कुल भंग है। नालियाँ साफ हो रही हैं? नाली बिल्कुल गंदी पड़ी है, 3-3 महीना 4-4 महीना हो जाते हैं, हल्ला मचाते हैं, सफाई होती नाली की। और अब तो वो भी नहीं है, ना ही किसी से इस समय उम्मीद की जा सकती है कि कौन सही कराएगा। वो कहते निगम कराएगा, वो कहते जैसे वो MDA कराएंगे। और सड़कों पे इतना अतिक्रमण हो रहा है कि किसी ने बिल्डिंग बना रखी है, किसी ने गौशाला बना रखी है, का उन्होंने कचू कर रखा है। कोई MDA सुनता नहीं है। कई बार एप्लीकेशन भी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई MDA का अधीनस्थ कर्मचारी कोई नहीं सुनता है। अभी जो नई कार्यकारिणी बनी है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप सब? बिल्कुल कोई संतुष्टि नहीं है हमें ऐसे बिल्कुल उससे बढ़िया पहली कार्यकारिणी बढ़िया थी, जो कम से कम काम तो करती थी। बेशक 50 रुपये या 100 रुपये लेती थी महीना में, लेकिन काम करती थी वो। अब तो पैसा भी दे दिए, लेकिन काम भी नहीं हुआ हमारा। मतलब ये दीपावली से पहले से झाड़ू नहीं लगी। दीपावली से पहले झाड़ू लगी थी, उसके बाद 8 दिन हो गए झाड़ू नहीं लगी है। यहाँ की बहुत गंदगी है और सारा हमारे दरवाजे पे कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं, ना उठाते हैं ना कुछ करते हैं ये लोग। परेशानियाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा। कैलाश नगर का जो पार्क है आपके घर के सामने, क्या वो साफ है? वो कभी साफ होता ही नहीं है। दीपावली को भी उसमें झाड़ू नहीं लगी थी। 8-10 दिन से सफाई नहीं हुई है यहाँ पर और बहुत ज्यादा गंदगी, ना झाड़ू लगती है और लगाते हैं तो कूड़ा नहीं उठा ले जाते। भी नहीं आता जानने के लिए, बिल्कुल ना झाड़ू लगाते हैं ना कूड़ा ले जाते हैं। नाली देखो कितनी गंदी हो रही है। और क्या वो गाड़ी वाले आते हैं हर महीने कटवा के लेके हाँ, जाते हैं, लेकिन सफाई कोई नहीं है। सफाई करते ही नहीं है। आप कह रही थी कि मैंने गली साफ की है। और का रोज करते हैं, हमारे तो सारे गली वाले करते हैं अपने आप, कोई नहीं आता झाड़ू लगाने, कूड़ा उठाने? कूड़ा उठाने भी नहीं आता। आप देख लो गली गली में, पूरे कैलाश नगर में देख लो जाके पहले तो। पानी ठीक समय पे आता है? कई महीनों से नहीं हुई भैया, कई महीनों से नहीं हुई। ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं, जो आपने गंदगी देखी है, ये कई महीनों से है। ये कोई 1 दिन की या 2 दिन की नहीं है। दीपावली से बहुत पहले की गंदगी है। लोग आते हैं यहीं कचरा डाल देते हैं। प्लॉट में खाली प्लॉट पड़ा है तो इसको कचरे का ढेर समझ के कचरा डाल देते हैं। नाली तक बंद है, रोड तक कूड़ा आया हुआ है, डेंगू इतना चल रहा है। आप लोग थोड़ा सा इस पर। कचरे वाली गाड़ी आती है? कचरे वाली गाड़ी आती तो है, लेकिन कई दिनों से नहीं आ रही। कई दिनों से नहीं आ रही। नहीं आ रही। सफाई कर्मी? सफाई कर्मी भी कई दिनों से नहीं आ रहे। बिल्कुल नहीं आ रहे। महीने की रसीद कटती है? बिल्कुल कटती है। तो कटवाने के बाद में भी सफाई कर्मी नहीं आते हैं? अरे साहब, वो तो कटती है ही। 100 रुपये महीने हर महीने जाते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं है। नवनिर्वाचित सर देखो, मैं तो भागवत कथा राम कथा करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं तो यहाँ महीने में से 10 दिन रहता हूँ, 20 दिन बाहर रहता हूँ। पर ये निश्चित है कि 10 दिन अगर रहता हूँ तो सफाई का कोई नामो निशान नहीं है। सफाई कुछ ज़्यादा नहीं मिलती देखने को। कई उधर है कबो कबो आमे कबो ना आ रही, और तुम खूब देख रहे हैं कितनी सफाई है। के बाद में सफाई हुई है? बा के बाद में 1-2 दिन भैया फिर ना आए, फिर दीपावली के कूड़े उगले भी ना आए। दीपावली से कूड़ा ऐसे ही पड़ा है? ऐसे ही पर हो, जैसे भटका ना चले, जैसो की जैसो ही पर हो। कोई उठाने वाला नहीं? ना कोई ना। तो आपने लोगों की राय जानी। लोगों ने बताया जिस तरीके से कि हफ्ता भर, करीब 1 हफ्ता हो चुका है दीपावली से ही इस पूरे कैलाश नगर में सफाई नहीं हुई है, जिसकी वजह से पूरे कैलाश नगर में गंदगी पसरी हुई है। एक तरफ जब अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी तो कहते हैं कि हमने कैलाश नगर को स्वच्छ कर दिया है, लाइटिंग व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है, पेयजल व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी है। लेकिन आज का हाल ये है कि कैलाश नगर में ना तो पानी की व्यवस्था ठीक है, ना सफाई की व्यवस्था ठीक है और ना ही लाइट व्यवस्था ठीक है। तीनों ही व्यवस्थाओं को पूर्णतः ध्वस्त कर रखा है। गंदगी का अंबार चहुं ओर पे पसरा पड़ा है। किसी भी गली में चले जाइए, आपको सफाई देखने को नहीं मिलेगी। अब ऐसे में अध्यक्ष जी से यही कहना चाहूँगा कि इस गंदगी के अंबार को जल्द खत्म करें, क्योंकि डेंगू अपना विकराल रूप ले, उससे पहले इस गंदगी को सफा करा दें। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 11। अपने सहयोगी मोहित गुप्ता के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।